अमेरिका बहुत देर से चेता रहा था इजराइल को कि भैया एस्केलेट मत करो, अब सीज फायर कर लो, अब ख़त्म करो। उन्होंने बहुत मना करने की कोशिश करी, लेकिन इजराइल ने एक नहीं सुनी है। और फिर वो जैसे कि वो करते हैं, वो चह चह करते हैं। इजराइल ने साफ मना कर दिया है कि साहब जब तक हमारे लोग सुरक्षित नहीं हैं, हम कोई सीज फायर एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम जो है ताबड़तोड़ हमले करते जाएंगे जब तक या तो हिजबुल्लाह सीज फायर एक्सेप्ट करे और अपने फोर्सेस को विड्रॉ करे। लितानी नदी के पीछे धकेल दिया था हिजबुल्लाह को, उसके बाद वो फिर आगे आ गए थे जब वो ख़त्म हुआ ऑपरेशन। मेरा ख्याल इतना नहीं है कि हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है, लेकिन साफ विदित है कि साहब वो स्ट्राइक बैक नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहा? अमेरिका बहुत देर से चेता रहा था इजराइल को कि भैया एस्केलेट मत करो, अब सीज फायर कर लो, अब ख़त्म करो। इजराइल ने कहा कि साहब ये जो फायरिंग की है हिजबुल्लाह ने, इससे हमारे 60 से 70 हज़ार नागरिक हमको इवैक्यूएट करने पड़े हैं नॉर्दर्न इजराइल से, और उसके चलते साहब जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो गए हैं, वो बेचारे घर से बेघर हो गए हैं और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमको ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी पड़े कि हमारे रेफ्यूजी जो हैं 70 हज़ार के करीब, वो वापस नॉर्दर्न इजराइल जा सके। हमको बर्दाश्त नहीं है कि कोई देश हम पे धड़ाधड़ रॉकेट फायर किए जा रहा है पिछले 1 साल से, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। इजराइल की स्ट्रेटजी हमेशा रही है कि जब 2-3-4 देश या दुश्मन उस पर मिलकर वार करते हैं तो वो चुन चुन के मारता है। पहले स्ट्रांगेस्ट को जो है इमीडिएट थ्रेट को न्यूट्रलाइज करता है, फिर अगली थ्रेट, इस तरह करके वो चुन चुन के मारता है। तो उसने अब हमास को न्यूट्रलाइज करके वो हिजबुल्लाह पे टूट पड़ा है हाथ धो के। अमेरिकी परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो वरिड हैं कि उनकी इलेक्शन के पहले एकदम एस्केलेशन ना हो जाए। तो उन्होंने बहुत मना करने की कोशिश करी, लेकिन इजराइल ने एक नहीं सुनी है। और फिर वो जैसे कि वो करते हैं, वो चह चह करते हैं, लेकिन उसके बाद उनके मतलब नेल्सन आई टर्न कर लेते हैं, ठीक है जो करना है करो। और वो अब इजराइल को कह रहे हैं भैया जो भी करना है जल्द से जल्द कर लो, क्योंकि हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं वो कितने महीनों से लगे हुए हैं वहाँ, उनको भी रीसप्लाई करना है, खाना पानी एमुनेशन वगैरह वाटर उसमें करना है, क्रूज़ को ब्रेक देनी है। तो जो कुछ करना है आप जल्दी करिए। इसके चलते इजराइल ने फोकस किया है पहले नॉट सो मच ऑन ग्राउंड ऑपरेशन बट इंटेलिजेंस एंड एयरफोर्स के ऑपरेशंस के ऊपर बहुत भारी उसने तवज्जो दी है, क्योंकि उसकी सोच है कि वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन जैसे वो पेजर और वॉकी टॉकी स्ट्राइक और जो एयर स्ट्राइक्स हैं उनके दबाव से इतना दबाव डाल सकता है हिजबुल्लाह पे कि उसे सीज फायर एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करें। जो बाइडेन भी यूएन जनरल असेंबली में कह रहे थे कि सारे देशों को दबाव डालना चाहिए कि 20 दिन 21 दिन का सीज फायर हो, लेकिन इजराइल ने साफ मना कर दिया है कि साहब जब तक हमारे लोग सुरक्षित नहीं हैं, हम कोई सीज फायर एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम जो है ताबड़तोड़ हमले करते जाएंगे जब तक या तो हिजबुल्लाह सीज फायर एक्सेप्ट करे और अपने फोर्सेस को विड्रॉ करे। याद रहे कि 1982 की लड़ाई में इजराइल ने हमला किया था, ग्राउंड अटैक, और लितानी नदी के पीछे धकेल दिया था हिजबुल्लाह को। उसके बाद वो फिर आगे आ गए थे जब वो ख़त्म हुआ ऑपरेशन। और फिर 2006 में दोबारा हमला किया था इजराइल ने बड़ा ज़ोरदार, और उसके बाद ये तीसरी बार है जबकि वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर रहा है, काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है उसने हिजबुल्लाह को। कई मिलिट्री एनालिस्ट की सोच है, एलिस्टेयर क्रुक वगैरह की, कि साहब ये मेरा ख्याल इतना नहीं है कि हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है, लेकिन साफ विदित है कि साहब वो स्ट्राइक बैक नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहा? इज इट एज पर अ स्ट्रैटेजी की अभी नहीं, थकने दो इनको। और गौरतलब है कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस 1 साल से लगातार लड़े आ रहे हैं, मोबिलाइज हो चुके हैं, 1 साल हो गया, वो भी थक रहे हैं, उनको भी वापस इंडस्ट्रीज़ पे जाना है, इकोनॉमी का ख्याल करना है। तो कब तक इजराइल सस्टेन कर सकता है? क्या ये स्टेमिना की लड़ाई होगी कि किस में स्टेमिना ज़्यादा है? वो जो शिया हैं वो तो बहुत सारी सफरिंग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मार खाने के लिए तैयार हैं वो बिल्कुल, क्योंकि कुछ है ही नहीं खोने के लिए खास। तो अब ये शायद जो स्टेमिना की लड़ाई हो जाए कि कौन ज़्यादा देर टिक सकता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।